काल चल रहा है और इस दौरान महेश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो आपने संख्या बताई 40 के हिसाब से 8000 तक हैंडपंप खोदे जा सकते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 5600 हैंडपंप के प्रस्ताव आए। इनमें से 5631 के प्रस्ताव आए। इनमें से जो हमने अधिकृत किए खोदने के लिए शुरू में वो थे 5600। नवीन प्रस्ताव हमने मुख्य अभियंता कार्यालय में 31 पेंडिंग हैं। इसमें से स्वीकृत हैंडपंपों की जो संख्या है वो है 4647। सफल निर्मित किए गए हैंडपंपों की संख्या है 2376। सफल चालू किए गए हैंडपंपों की संख्या है 1813 और अधिकृत हैंडपंप जिनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी होनी है वह है 953। और जैसे मैंने कहा कि नवीन प्रस्ताव जो मुख्य अभियंता कार्यालय में प्रकृतिहीन है वो 31 हैं। तो इस प्रकार कुल 5631 हैंडपंप के प्रस्ताव पर विचार हुआ है। अगर आपके पास माननीय सदस्य, अगर आपके पास में ये जानकारी नहीं पहुंची तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं अपने स्तर पर आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, बात आज बहुत स्पष्ट थी कि वर्ष 21-22 के बजट भाषण के बिंदु संख्या 182। एक तो आप ये पढ़ दो कि बिंदु संख्या 182 का भाव क्या था, उसका अर्थ क्या निकालते। एक दूसरा, आपने जो 463 नलकूप जो लगाए हैं उनमें से आप बता रहे हैं कि 323, तो ये कैसे लगाए? क्या इसकी फॉर्मेलिटी बाकी जगह तो हो गई और इनके विधानसभा क्षेत्र में इसकी फॉर्मेलिटी नहीं हुई, तो दोनों में अंतर क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सतत प्रक्रिया है, लगातार काम चलता रहता। मैं समझता हूं कि माननीय नेता अनुभव है, तो ये जो प्रक्रिया चल रही है कई कारणों से लेट भी हो जाते हैं। आमतौर पे जो सब पूरा फोकस होता है डिपार्टमेंट का वो अप्रैल मई के आसपास का फोकस होता है। मैंने आपको विश्वास दिलाया कि हम मई तक, अप्रैल तक हम ये हैंडपंप और नलकूप हम माननीय मंत्री जी। और दूसरी बात, मंत्री जी एक मिनट आप समझे, 21-22 के हैंडपंप और ट्यूबवेल खुदने थे और सैंक्शन निकाल रहे हैं अपन 3 मार्च में। तो जो पर्पज इसका था कि गर्मी में 21-22 में लोगों को रिलीफ मिले, वो रिलीफ का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो हम वित्तीय स्वीकृति दें, एश्योर्ड करें कि उस गर्मी में उसका रिलीफ लोगों को लाभ मिले। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सही फरमा रहे हैं, मैंने एश्योर किया है कि हम अप्रैल तक इनको कमीशन करा देंगे, इनका लाभ दे देंगे अप्रैल में, इसी अप्रैल में, जिससे कम से कम इन गर्मियों में तो लाभ मिले। 1 अप्रैल से नया बजट लागू हुआ, उस अप्रैल मई में इतना संभव भी नहीं था। फिर भी मैं ये मानता हूं कि हम और अधिक तेजी के साथ काम कर सकते हैं, हम तेजी के साथ काम करेंगे। दूसरा, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने 182 को पढ़ने के लिए कहा है मुझे। माननीय सदस्यों के माध्यम से पेयजल समस्या संबंधी प्रस्ताव काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। आम जन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 40 हैंडपंप एवं 10 ट्यूबवेल तक लगवाए जाने की घोषणा करता हूं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बजट घोषणा है। तो ये आवश्यकता अनुसार इतने तक, ये मैंने आपको निवेदन किया, इतने तक आप प्रस्ताव भेजेंगे। प्रस्ताव हमारे पास जितने आए, माननीय नेता हमारे पास, हम प्रस्ताव भेजने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जितने प्रस्ताव आए उन सब प्रस्तावों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और फिर भी अभी भी अगर कोई प्रस्ताव आएंगे तो हम उनको भी विचाराधीन रखेंगे, उन पे भी कार्रवाई। मंत्री जी, ये नहीं प्रश्न 21-22 का बजट 21-22 को एग्जॉस्ट होना था। जो प्रश्न ये सीधा है कि 21-22 में जो ट्यूबवेल और हैंडपंप खुदने थे वो 21-22 के मार्च तक नहीं खुदे हैं। तो विभाग ये एश्योर करे कि जो हम बजट का प्रोविजन कर रहे हैं उस समय ही उसको रिलीफ मिल जाए, तब तो उसका पर्पज है। अब जो आज बजट नया है उसके तो नए प्रपोजल आएंगे, इसलिए आप एश्योर करें कि जो होना तो हो गया, लेकिन भविष्य में यदि बजट में प्रोविजन कर रहे हैं तो उसी सत्र में उसका वित्तीय उपयोग हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो भावना व्यक्त की है, जो नेता होना, हम उसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करें। अगला प्रश्न सुश्री दिव्या मिलाना। प्लीज, अब क्या करें, अजीब है बिल्कुल ही, इतनी गंभीरता के बाद भी अपना सीरियस। I wish I was allowed to ask a supplementary on water resources, but 283. माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों की भंडारण क्षमता में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से
मुख्यमंत्री बजट घोषणा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गोदाम निर्माण कराए जाने की योजना है। वर्ष 21-22 में बजट घोषणा के तहत निर्धारित गोदामों में के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 21-22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राशि प्राप्त होना शेष है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय विक्रय सहकारी समितियां के भंडारण क्षमता में वृद्धि किए जाने हेतु संबंधित समिति के पास भूमि उपलब्ध होने, गोदाम की उपयोगिता एवं समिति के संबंधित के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है। खंड 2, जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक से संबंध विधानसभा क्षेत्र ओसिया के अंतर्गत 39 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत है। इनमें से 35 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हो चुका है। एकल खोरी एवं भेड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम निर्माणाधीन है। बेट का वासिया और नंदिया खुर्द गांव की सहकारी समिति के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण गोदाम निर्माण नहीं हो सका है। जिला प्रशासन को भूमि आवंटन हेतु समिति द्वारा आवेदन किया गया है। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा एक साथ 10 से अधिक नाम भेजने पर आप सभी को स्वीकृत करेंगे या प्राथमिकता किस पे, क्योंकि भूमि और ये सब उपलब्ध होने के बावजूद ही वो प्रस्ताव भेजते हैं, फिर किस आधार पे आप प्राथमिकता तय करेंगे? सारे कर देंगे, 1 बाय 1 करेंगे? पहले भी प्राथमिकता तो जनप्रतिनिधि जो मांग करते हैं उसके अनुसार बनाए जाते हैं और सारे या नहीं है वो देख लिए जाते हैं और धन की उपलब्धता के आधार पर निर्माण काम किया जाता है। आगे भी जो प्रस्ताव आएंगे इसी प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे। अगला प्रश्न श्री सुरेश टांक 284। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में सभी उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराई गई पोस्ट मशीन चालू है। विभाग द्वारा पोस्ट मशीन के रखरखाव हेतु अधिकृत फर्म द्वारा पोस्ट मशीन में समस्या आने पर मशीन की रिपेयर बदलने की कार्रवाई की जाती है। खंड 2, विभाग द्वारा पुरानी पोस्ट मशीन के खराब होने की समस्या का निस्तारण करने के क्रम में आगामी 4 वर्षों में चरणबद्ध रूप से नवीन मशीनों से बदलने हेतु कार्यादेश जारी कर दिए गए।